सोच के देखो, एक दिन तुम 9 बजे तक कार्टून देख रहे हो और अगले दिन यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइल टैक्सेस, मैनेज योर इमोशंस, पे योर बिल्स एंड समहाउ बी ओके थ्रू इट ऑल. राइट. और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि किसी ने बताया नहीं कि अडल्टहुड का कोई ट्राई वर्जन नहीं है. राइट. डायरेक्ट फुल सब्सक्रिप्शन, नो ट्यूटोरियल, नो नथिंग. My God, it's like no one prepares you for adulthood, पहली बात, और they just hand you expectations and say good luck. भाई ये मैंने accept all कब किया जिंदगी के फाइल पे without reading all the terms? टर्म्स एंड कंडीशंस कौन पढ़ता है? हाँ, सीधी बात सही. राइट. सलाम एंड वेलकम बैक टू अब नेक्स्ट किया, जहाँ हम लाइफ के प्लॉट ट्विस्ट, बर्नआउट्स, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को थोड़ा हल्के फुल्के तरीके से डाइसेक्ट करते हैं. राइट. मेरा नाम अली बागा गाँव वाला है. और मैं हूँ मरियम अहमद. और आज का जो टॉपिक है ना, दिस इज वन बिग कलेक्टिव स्क्रीम. व्हाई इज अडल्टिंग सो हार्ड? रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, बर्नआउट है, सारा कुछ तो, लेकिन एक इनविजिबल वेट है अली जो कोई देखता नहीं है, जो किसी को पता नहीं चलता, और आज हम उसको अनपैक करने जा रहे हैं. राइट. हम उस रोलर कोस्टर में चढ़ तो गए हैं, एग्जैक्टली. मगर अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी सर्वाइव इट और समटाइम्स को एंजॉय कैसे करते हैं. एब्सोल्युटली. लेट्स बिगिन. ओके. अच्छा, मैं अपनी टीनेज लाइफ के बारे में क्या मिस करता हूँ? क्या मिस करते बोर्डम. हैं? राइट. भाई देखो, आई मीन मे बी इवन बिफोर टीनेज लाइफ वो एक तरह से जब कुछ करने के लिए नहीं है, क्या करूँ वो है. राइट. एंड अब वो नहीं होता. बिल्कुल नहीं होता अब तो, बल्कि ये होता है कि अगर हमें 15 मिनट खामोशी के भी मिल जाए ना, तो आवर ब्रेन गेट्स इनटू पैनिक मोड, थिंकिंग एम आई वेस्टिंग माय पोटेंशियल, एम आई वेस्टिंग माय लाइफ. और ये डोपामाइन कंडीशनिंग है वैसे, अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इतना स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है. राइट. तो बचपन में वो बोर्डम एक लग्जरी थी, एक 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 जिंदगी का एक हिस्सा था मे बी. और अब एज एन अडल्ट अब वो पैनिक इंड्यूसिंग जिंदगी का एक क्राइसिस बन जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अडल्टिंग जो है ना, वो इट फील्स लाइक यू बीन हायर्ड फॉर अ जॉब जिसके लिए आपको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी. और जो हकीकत है वो ये है कि जो KPIs है ना, वो है आपकी इमोशनल रेगुलेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग और कीपिंग योर सैनिटी, जो कि सारे बड़े मुश्किल काम है व्हाइल एडल्टिंग. सो इट्स लाइक नेवर एंडिंग इंटर्नशिप विद zero feedback and just way too much responsibility. Exactly. There's no HR department. बस expectations हैं, social, financial, emotional, spiritual, और ये सारा unpaid है. Absolutely. और इसमें कुछ भी ना है. अच्छा जी, बात करते हैं कुछ myths की, और let's bust some myths, Ali. Asha. So. I got one for you. Okay. Sorry. Before you throw one at me, I have one for you. Let's see, nobody prepared you for adults. Go right here. All right. Actually, you know what? I'll be nice. You go ahead. Acha. So you'll have it all figured out by the time you're 25. Do you be too lenient? 25? 20 तक तो pressure होता ही है. My God. For this week. So my response to that is my brain is telling me to be right back. I can't deal with that one. I got one for you. Adults don't cry. बिरयानी खत्म होने पे तो रोना हो सकता है. You were back to biryani. Right? Yeah. Because emotional regulation is not the absence of emotion. True. It's taking that emotion, dealing with it in an adult way, Yeah.
and accepting it or converting it into some action. Yeah. And crying it's not a weakness. It's just a reset button. I think it's a refreshing way of, reducing the burden of your emotions. That's very true. That's very true. Right. अच्छा, तो मैं एक मिथ आपको लेता हूँ. जी जी. देखो, सक्सेस की एक टाइमलाइन होती है. ग्रेजुएट करो, जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे, वगैरह वगैरह. राइट. ये आपकी जिंदगी कब से जो है लिक्विड को फॉलो करना शुरू हो गई है? ये कहाँ पे किसके टाइमलाइन है भाई? Let's be very honest, some of us are rewriting our stories at 35. Some of us are discovering our purpose at 45. Let's say you recently said that, you started understanding your passion and your purpose recently, Yes. right? So that's not delay, that's divine timing and pacing of your life. And neurolinguistic is speaking, right? आपकी जो timeline है ना, it's just a story your brain attached meaning to. Say it. And you can reframe the story at any given time, whether it's 30, 35, 55. Colonel Sanders will have it. Yeah, 63, Baba Ji. You know. Girl, yeah. I got one for you. Okay. If you're struggling, you're lazy. You can relate to this, right? Right. So, lazy तो नहीं हो, overwhelmed हो, maybe नर्वस सिस्टम का ना भेजा फ्राई हो गया, राइट? मतलब तो बना पे यार, लेजी में सही है. Yeah. That's true. But we don't look at it that way, ना? कहने में बड़ा मजा आता है. राइट. Yeah. चलिए इसी कुछ दिल को लगी हुई बातों का जिक्र करते हैं. अच्छा, सोच के देखो कि एक संडे Please got it. जहाँ तुम लिटरली कुछ नहीं कर रही मैं बहुत कुछ यहीं पे रोक देता है. और अंदर से गिल्ट आ रहा है. I should be doing so much more. And you know where that guilt is coming from? It's this programming that we have fed into our minds, into our systems, कि भाई productivity जो है वो आपकी worth define करती है. The more busy you are, the more productive you are, which is actually the biggest myth that I am aware of. Rest is not the opposite of growth. Let's be very clear. It's not. It's actually a part of your progress. और इस्लाम में भी रहम का और मर्सी का जो concept है अली, वो it begins with how you treat your own mind and body. राइट. जो अपने आप को सही डील नहीं कर सकता वो दूसरों को यार डील करेगा. Food for thought. राइट. या अच्छा, एक तो ये जो है ना, हम ये बहुत कहते हैं कि कोई चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही होती है, टाइमलाइन के हिसाब से नहीं हो रही थी, तो हमारे सबसे पहले जो दिमाग में सोचा थी कि भाई वी आर फार बिहाइंड, या वी फेल बिहाइंड. यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट बिहाइंड. प्लीज गेट दिस थ्रू योर हेड. यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट ऑन अ टाइमलाइन. जो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपकी ईगो से बेहतर जिस तरह से उसको समझता है, वो उस टाइमलाइन पे वो चल रहा है. ठीक है. सो इवन व्हेन नथिंग सीम्स टू बी मूविंग, जो आपको लग रहा है कि इट्स नॉट मूविंग, healing, integration and rewiring are happening beneath all of it. राइट. तो हर सीजन ब्लूमिंग का नहीं होता है, ग्रोथ का नहीं होता है. कुछ सीजन सर्वाइवल के लिए होता है, बिल्कुल. राइट. कुछ सर्वाइवल के लिए होते हैं, कुछ ग्रोथ के लिए होते हैं. सर्वाइवल इज ऑल्सो ग्रोथ, because it's stopping yourself from receding back, right? And sometimes taking a strategic step back is also growth, Yeah. right? So it's not always just moving forward. ये जो आप किसी वॉर सिचुएशन पे होते हैं या किसी भी और बैटल फील्ड में होते हैं, या ये तो नहीं कि हम आगे जाके हमला करेंगे तो that's how we are going to win. आपको पूरा स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को प्लान करना पड़ता है. Same goes with life. Right. Not every battle is worth fighting for. Sometimes you have to let go. Exactly. और बात ये ना कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कभी परफेक्ट होने को नहीं कहा. एक उसकी ज़ात परफेक्ट है, हम इम्परफेक्ट हैं, राइट? सो हमने इतने इंटेंशन के हिसाब से काम करना है, राइट? हमने परफेक्शन के लिए काम नहीं करना. बिल्कुल. हमने ना गोल बनाना, एक आइडिया बनानी है कि ये करना है, उसके बाद लेट इट गो. Yeah. मुझे से ज़हन में मेरी ये बात है कि even the holy prophets
वो भी मशवरा करते थे, उन्होंने शूरा बनाया था जो मशवरा करते थे. He used to like pause and reflect on what's going on and whatnot and then go ahead and do things that you have to do. So real adulthood is more about collaboration, between you, your faith, and your emotional awareness. Right. So it's never meant to be a solo hustle, No, right? no, it's not. अच्छा, यू देखें, अगेन हम जब उसी टाइम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और हम अपने जहन में जो गोल्स के हिसाब से चीज़ें जब नहीं हो रही होती है तो फिर हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वी आर एक्चुअली डूइंग बेटर देन बट वी थिंक वी आर डूइंग. और आप अगर इसको यूँ देखें कि भाई अगर आप एक दिन उठे और आपने जो है ना एक ईमेल का जवाब दिया, आपने एक ईमेल रिप्लाई किया, या आपने सिंपली इवन दो यू डिड नॉट फील लाइक शोइंग अप बट यू डिड शो अप फॉर वर्क, or even when you are feeling empty on the inside and you still get out of bed and you still go ahead and do something, that is still progress. That is more than it's not आप लोग अगर ये करेंगे failure or you will left behind, ऐसा कुछ भी नहीं. You're still making progress and your nervous system measures survival भाई, not perfection, please. So you're being better than your self-doubt wants you to think that you're doing. Right. So adulting एक process है, एक performance नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. इससे मुझे याद आता है कि हमारे पास आज के जो सवाल आए हुए हैं ना, हैं तो बड़े ज़्यादा. और आप भी अगर हमें अपने सवाल भेजना चाहें तो प्लीज़ रीच आउट टू अस थ्रू आवर email or respond or comment under any of the videos that you see and send us your questions. We will definitely address them, or like Ali said, we'll kind of conduct a whole podcast around your questions, which would be very interesting. So I have a question for you, Mr. Ali. How do I deal with the pressure of being the responsible one in my family? देखो, पहले तो बाउंड्री सेट करो, Yeah. रिबेल नहीं करो, ठीक है. इस्लामिकली अगर देखा जाए ना तो अपने आप को मार के दूसरों को नहीं हमने टेक केयर करना. आप जब तक खुद के खुद की वजूद को नहीं देखोगे, अपने पर्सनल उसको नहीं देखोगे, तो हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ एनीथिंग, इवन एनी ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो पहला स्टेप है अपने आप को देखना, डेलीगेट करो. आई डोंट हैव टू कैरी द लॉट, राइट. मतलब घर में आप अकेले नहीं हैं, राइट, इवन दो इट समटाइम्स फील्स यू आर, बट एवरीबडी हैज देयर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yeah. You can't pour from an empty cup. Right. So I have a question for you. But I feel stuck in a job I hate. Is this just life now? वो होता है ना यार, फिर मायने आ गया. that's a very good question, first of all. No, this is not your final draft. Okay? Stagnation is feedback, it's not failure. Or try micro shifts, like small, consistent changes that signal to your subconscious that movement is still happening. जैसे एक नया स्किल सीख लें, एक कोई ब्रेव कॉन्वर्सेशन कर लें किसी के साथ, even that can shift your state. Right. So लाइफ को इवॉल्व करो, स्लो प्रोग्रेस करो, बिल्कुल. बट प्रोग्रेस ऐसे ऐसे आई. अगर आपने एक कदम पिछली जगह से आगे बढ़ा लिया ना तो दैट्स प्रोग्रेस. चाहे आप उसमें 1 घंटा लगाए हो, चाहे आप उसमें 10 घंटे लगाए हो. यानी समटाइम्स एक कदम भी नहीं, उस कदम की प्लानिंग बिल्कुल is also progress. बिल्कुल Right? बिल्कुल. This question is for you and I know you're gonna love it. Okay. Everyone seems ahead of me. I feel left behind. देखो, कंपैरिजन जो है ना ये ट्रोर है, ठीक है ना. Yeah. ये हमारी क्लैरिटी का, हमारी खुशियों का, मतलब हमारे पूरे जो ना पीस का ये दरियावा देता है. Same. राइट. एक स्टेप बैक करो, अपने आप से सवाल करो, राइट, कि मेरा क्या वर्जन है सक्सेस का. आई डोंट केयर, अहमद अक्रॉस द स्ट्रीट, पुप्पी चाची मामी का लड़का, इट डजंट मैटर. तुम्हारा क्या सक्सेस हुआ है, राइट. आई नो समवन इज अ सक्सेसफुल कॉपी राइटर. बोलते यार मैं रिश्ता लेके, बोला क्या करते हैं जी, आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं. अच्छा, जॉब क्या करते हैं, आपकी ऑफिस कहाँ है,
बिकॉज एवरीथिंग इज चेंज्ड, राइट? और वो सामने जो ठीक है वो अंकल को नहीं समझ आती, मतलब आप क्या चीजें लिखते हैं। सो अगर आप पायलट हैं और आपका एमबीए की डिग्री नहीं है, आपसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑलराइट, Oh boy. ओके, सो अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे अंदाजा था कि एक एक आना है जरा पावरफुल किस्म का सवाल मेरी तरफ भी आई बाइट आउट आए। एंड मैं क्या करूं? दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। और हम हमारे पास जब भी इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे की शक्ल इसकी देखते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे पहुंचे हुए होते हैं। देखिए, नमनेस इज योर बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है? इट्स नॉट योर आइडेंटिटी, पहली बात। दूसरा ये कि आपकी बॉडी आपको बेसिकली कह ये रही है कि मैं इट्स बिन रनिंग ऑन एम्प्टी। तो आपको करना ही चाहिए कि यू नीड टू पॉज, हाइड्रेट, ब्रीथ एंड जस्ट टेक अ मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड देन रिमेंबर कि आपकी जो दुआ है ना, इवन दैट काउंट्स एज एक्शन. So your stillness still has power. It has a lot of power, more than you can actually think of. Right. So I take the other. MashaAllah. For an instruction पे अमल. So practical काम जरूरी है. You know, you have to take your first step. So practical tips पे आ जाते हैं. बिल्कुल आप Right. कैसे हम अडल्टिंग के दौरान अपना दिमागी तवाज़ुन कुछ बरकरार रखें, राइट? सो पहले तो अपने दिन के ना टाइम ब्लॉक्स बना, राइट? कब काम करना है, कब आराम करना है, कब खेलना है, कब खाना है, कब नमाज पढ़नी है, कब कुछ और करना है. एवरीथिंग वंस यू क्रिएट दोस टाइम ब्लॉक्स, उसके बीच में फिर आपने इंडिविजुअल काम को एड ऑन सबट्रैक्ट करना है. बट दिस अलाउज यू टू सी कि यार मैं अपने आप को रेस्ट कर कितना टाइम दे रहा हूँ, मैं अपने आप को सोशल इंटरेक्शन का कितना टाइम दे रहा हूँ, फैमिली को कितना टाइम दे रहा हूँ, एक्सेट्रा, राइट? इसके साथ साथ द अदर थिंग इज कि जब बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाए ना, तो यूज लाइक अ 2 मिनट रूल. What's the 2-minute rule? चाहिए तुम्हें बताओ. अच्छा, so 2 मिनट रूल क्या है? 2 मिनट रूल इज दैट अगर ये 2 मिनट के अंदर हो जाता है तो अभी कर लो, राइट? डोंट डिले इट, Right. राइट? अब मेरे पास ये चीज है, इज ऑन माई डेस्क, इफ आई कैन टेक एक्शन विद इन 2 to 5 minutes, राइट? टेक एक्शन ऑन इट, राइट? अनलेस इट counters something you've already sort of planned on. Don't pile up things. जब ओवरवेलम क्यों होता है? ओवरवेलम जब होता है वो इतनी सारी चीजें ना अनरिजॉल्व थिंग्स जब रह जाती है जिंदगी में, तो वो पायल अप होना शुरू हो जाती है, That's true. राइट? ऐसा ही होता है. हमारे आउटबर्स्ट भी होता है. एंड फिर या ऑब्वियसली वो फिर अंदर जितना प्रेशर होगा, जितना स्ट्रिंग को दबाओगे उतना जोर का वो बाउंस करेगा. बिल्कुल. एंड आखिरी चीज तो हम हमेशा कहते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा दुआ को बना लो. बहुत खूबसूरत बात है. बिकॉज अगर डेस्परेशन हो रही है ना, तो डेस्परेशन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रख दो, राइट? अल्लाह नहीं समझा, अभी हैंडल नहीं हो रहा, राइट? एंड आई ऑफन डू दैट जब स्पेशली नमाज का टाइम होता है ड्यूरिंग द डे. तो जस्ट कभी कभार वो होता है कि नहीं यार अभी बहुत काम है, बाद में करते हैं. नो, टेक दैट स्टॉप, राइट? उधर जाओ, नमाज पढ़ो, नमाज के बाद बैठ के जस्ट इमेजिन यू टेकिंग दिस बोझ है ना, यू जस्ट टेकिंग इट ऑफ एंड पुटिंग इट देयर, राइट? यू डील विद इट, राइट? यू, बिकॉज यू हैव द पावर, आई डोंट हैव द पावर. बिल्कुल. तो डील करना है. बिल्कुल सही है. अच्छा अली, मैंने चीज़ देखी है कि when you talked about टाइम ब्लॉक्स हो, तो उसमें रेस्ट के ऊपर हम कभी भी इतना नॉर्मली लगता फोकस ही नहीं करते हैं. एंड वी फॉरगेट हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज. आपके नर्वस सिस्टम को ना एविडेंस चाहिए होता है कि लाइफ इज इन जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यू रियली नीड टू स्केड्यूल जॉय एंड रेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट एज अ पार्ट ऑफ योर डे, बिकॉज इट्स अ रिवॉर्ड. Exactly.
देखो बात ये है कि आपकी जिंदगी एक स्ट्रक्चर में चलेगी. यू कांट लीव योर रेस्ट अप टू चांस. जब मौका मिला तो मैं आराम कर लूंगा, right? मौका मिलेगा तो हाँ, और एंड देन यू नो होल्ड योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू दैट टाइम. बिकॉज होता क्या है कि सबसे पहला सैक्रिफाइस हम अपने आप का दे देते ना, राइट? एंड इट्स लाइक यार चलो मेरी खैर है ना, अभी ये कर लो. सो दैट्स ये तो What do you say? 2 घंटे ही जा रही है ना. मैं तो 3 घंटे सो के भी सही होगा. मैंने तो एक चीज सीखी है कि दूसरों के सामने भी ना, आई एम ऑफन व्हेन आई से यू नो आई हैव अ प्रायर कमिटमेंट. समटाइम्स दैट प्रायर कमिटमेंट इज फॉर मी टू गो एंड टेक अ रेस्ट, राइट? व्हाई नॉट? एग्जैक्टली. यू डिजर्व इट, यू नीड इट. अच्छा, ऐसे ही जो है ना, एक हमने एक और चेकलिस्ट है जिसको जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है. दैट इज कि आप टेक 5 मिनट्स, यू नो, सलाह आपने जब पढ़ ली है तो उसके बाद 5 मिनट्स का गए, 5 मिनट्स लगाए अपनी ग्राउंडिंग के लिए. इट टेल्स योर बॉडी दैट दिस, यू नो, इट्स इन अ सेफ प्लेस. बहुत ज़रूरी है. एक डेली चेक इन करना भी बहुत ज़रूरी है. भाई, व्हाट इमोशन एम आई इग्नोरिंग टुडे. हम बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं दिन में, बट टेक 2 मिनट्स एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाट इमोशन डिड आई इग्नोर टुडे, और एम आई इग्नोरिंग टुडे. और वन नो टू समथिंग दैट ड्रेन्स यू. आपकी जो एनर्जी मैनेजमेंट आपकी इमोशन मेच्योरिटी है. तो यू रियली नीड टू टेक टाइम आउट and ask these questions or work on these things, because this is what is going to lead you towards a balanced and a well aware and emotionally stable life, and of course your mental health as well. राइट. और हमारा दीन भी तो वो बाउंड्रीज और वो बैलेंस सिखाता है. बिल्कुल बिल्कुल सिखाता है. अच्छा अली, हमारा हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं उसमें, लेकिन अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है हमारा चैलेंज. और हमारा चैलेंज आप सबके लिए ये है कि इस हफ्ते पिक वन एडल्टिंग टास्क, जस्ट वन, दैट यू बीन अवॉइडिंग. चाहे वो आपका बिल पे करना था, चाहे वो एक ईमेल को रिप्लाई करना था, चाहे वो एक कज़न को जिसके साथ आपके को फड्डे शड्डे चल रहे हैं या आपको को इतना पसंद नहीं है या पसंद, मैन और वुमन, whoever it is, calling that cousin, checking up on them, or booking therapy, whatever it is, and just start. Pick that one adulting task. और एक आपको जब टास्क कंप्लीट हो जाता है ना, तो it rewires your brain from helplessness to capability. राइट. वो एक जो मेंटल चेक होता है ना, दैट गिव्स योर माइंड दैट बूस्ट. इट टेल्स इट कि यार ये मैंने सही काम किया है, अगला करते हैं, बिल्कुल. right? And that momentum takes you even forward. So once you do one adulting task that you have been ignoring, hashtag up next challenge. Yeah. Right? Yeah. We will be your virtual accountability partners. Absolutely. Right? Yeah. Okay. Avail the support group that you have. Why not? Right. So let's wrap this up बिल्कुल जी. with some learnings. Spring it up. Take it. So, my biggest learning out of this whole thing is that adulting इसलिए hard है because दुनिया उसको जरूरत से ज्यादा भारी बना देती है, right? But you're not alone. Everybody out there is in the same boat. Yeah. Right? तो सिर्फ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो अगर आपसे कुछ छूट जाएगा तो आप अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे कुछ ना कुछ जिंदगी में छूट जाकर. इट्स ओके, राइट? आज नहीं करेंगे तो कल हो जाएगा. इट्स ओके. Absolutely. अच्छा, मेरी जो learning है adulting while I'm still in the process of becoming an adult, slow is smooth and smooth is fast. Adulting एक checklist नहीं है, ठीक है जी. It's an evolution, which means that you're going to have to go through things and grow through those things that you go through. So every small decision that you take, it honors your peace, ठीक है? And it's a win for your future self, basically. So let's keep growing. One mindful step, one mindful breath, one step forward, just one little task at a time. राइट. सो अपना माइंडसेट क्रिएट करो, अपना बिहेवियर adjust karo, and the more you do something, the better you get in it.
eventually it becomes the identity. Absolutely. Right? That's exactly how it works. Yeah. So let us know how adulting is working out for you now, right? Share, like, subscribe, Yeah. comment. And tell us what you would like to talk about next. We've been getting feedback from people of what they would like to hear. So let us know what you think as well. And then we'll definitely do a podcast on that. Do send us your questions. Send these videos to your friends and family, whoever can benefit from this information. And do this. Whatever episode that you watched or whatever part of it that really inspired you or has helped you be better, let us know what that is. We would love to know. We would love to know. And keep asking that amazing question of next year.